नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। पाई जोड़कर कमाई हुई संपत्ति को किसी और की ओर से कब्जा लिया जाता है। जी हां, आज हमारे साथ एक परिवार मौजूद है जिनकी पाई जोड़कर कमाई हुई संपत्ति को किसी और की ओर से कब्जा लिया गया है। इसके बाद वह कई बार प्रशासन का दरवाज़ा भी खटखटा चुके हैं, कई बार मदद मांग चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं इस वक्त वो फैमिली हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? स्वर्णा रानी, मेरा नाम जीरकपुर से हूँ और मैं कैंसर पेशेंट हूँ। ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या ऐसा पूरा मामला हुआ कि जो आपकी संपत्ति है किसी और की से कब्जा ली गई, ना उनकी ओर से उसका रेवेन्यू दिया जा रहा, ना उसका रेंट दिया जा रहा? वो मैम, दुकानदार आपस में एक दूसरे से माल ले लेते हैं, तो हमारी पर्सनल फर्म थी, उससे वो रेंट पे माल ले गए हमारे मुंशी से, तो हम ध्यान नहीं दे पाए। उसके बाद जब वो मुंशी जाते थे रेंट के लिए तो मना कर देते थे उनको। उसके बाद जब हमने खुद ध्यान दिया और प्रेशर डाला उन पे, तो कहते हैं हमने मार के बदल दिए हैं। तो पूरा मामला क्या, मतलब क्या आप काम करते थे और उनका क्या रोल था आपके? उनका मतलब वो हमारे एरिया के ही हैं, तो आपस में, हाँ, पहले हमारी 2 फर्में थी पार्टनरशिप में और एक हमारी अपनी पर्सनल थी, तो 2 पार्टनरशिप थी जिनमें वो भी उन्होंने संभाल ली अपनी दोनों फर्में। और तीसरी जो हमारी फर्म थी उसमें से माल लेके किराए पे देने के लिए, तो वो ना किराया दिया हमें, ना माल वापस करा। तो इस दौरान कितना इस बात को समय हो गया है उनके पीछे आपको जाते हैं? 4 साल हो गए मैम, केस चल रहे को। हाँ जी। तो उनकी ओर से क्या आपको जवाब दिया जाता है जब आप उनके पास जाते हैं? मैम कुछ नहीं, हमने पंचायतें भी भेज ली, पर्सनली भी अप्रोच कर ली कईयों को भेज के, पर कुछ नहीं है। तो क्या वो आपको डराते धमकाते हैं किसी चीज़ में? मतलब कुछ नहीं, वो मानते ही नहीं, किसी बात पे नहीं आते हैं, कहते हैं हम नहीं कुछ देंगे। तो आपकी ओर से क्या उनको कुछ निर्देश दिए गए? जैसे पुलिस में आपने कंप्लेंट करवाई, उसके बाद क्या एक्शन पुलिस की ओर से लिया गया? पुलिस जो हमारी पहले 2 फर्में थी वो उस पर हुआ था एक्शन, उनमें FIR हो गई थी 2 में, पर उसमें कोई वो नहीं हुई, रिकवरी नहीं हुई, तो तीसरी एप्लीकेशन हमारी पेंडिंग चल रही है। खुद आप एक कैंसर पेशेंट है, इतने जो है लॉस में आप जा रही हैं, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? कितना एक स्ट्रेसफुल फील होता है जब ऐसी कोई घटना किसी के साथ गुजरती है? बहुत स्ट्रेसफुल है। तो क्या बताना चाहेंगे कि किस हिसाब से आपका बिजनेस पूरा उनके साथ पहले था, उसके बाद उनकी ओर से ये सब किया गया? बस विश्वास में लेकर मैम। तो कहाँ आपने कंप्लेंट करी उसके बाद फिर? SSP मोहाली। क्या उनकी ओर से जवाब दिया? मैम बस अभी वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, इंसाफ दिलाएंगे आपको, बट कुछ नहीं हो रहा, बस यही कह देते हैं। इसके बाद आपने मीडिया की हेल्प ली है? हाँ जी, हमने पॉलिटिशियंस को भी अप्रोच किया है, बलबीर सिद्धू सर को किया है, वेरका सर को किया है हमने, और अजय सिंह पट्टी सर को करा है अप्रोच। वो सब ने फ़ोन कर लिया उनको, पर कोई अब कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं। तो क्या अपील करना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? इंसाफ की अपील करूँगी मैं। किससे अपील करना चाहेंगी, क्या इंसाफ के? प्रशासन से हमें इंसाफ दिलाया जाए, जो हमारा मतलब बनता हुआ रेंट है और हमारा माल है वो सारा हमें वापस दिलाया जाए। तो कितना एक लमसम मनी है ये, कितना मतलब टोटल अमाउंट मिला के लमसम 3 करोड़ के आसपास बन जाता है हमारे पास। तो वहीं आपने सुना कि 3 करोड़ की जो है संपत्ति इनकी जो है उनकी ओर से जब्त कर ली गई है। इसके बाद ना कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है, वहीं इनकी ओर से कई बार प्रशासन का भी दरवाज़ा खटखटाया गया। इनकी ओर से लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है कि जो उनका हक है वो उनको वापस दिलाया जाए। आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चंडीगढ़ से राष्ट्रीय खबर के लिए आकृति वर्मा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।